नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। काफी लोगों ने जेएसएससी को कंप्लेन किया कि अभी दुर्गा पूजा का समय है और आप इस दुर्गा पूजा के समय में जेएसएससी का इंटर लेवल का जो भर्ती आई हुई थी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जो फॉर्म भी था ना वो लगभग 20 अक्टूबर से चालू होने वाला था। लेकिन काफी लोगों ने कंप्लेन किया कि हमको दुर्गा पूजा है, कैसे घूमेंगे, फॉर्म भरेंगे कि घूमेंगे। तो फाइनली एसएससी को लगा कि ओ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी फॉर्म नहीं निकालना है। अब इन्होंने क्या किया है, अच्छा बोला एक काम कीजिए भाई, दुर्गा पूजा आराम से मनाइए, उसके बाद हम आपको ये फॉर्म भरवाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो जेएसएससी ने फाइनली जो इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ था ना उसका डेट बढ़ा दिया है। अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा बोर्ड है, जब आप पूरी तैयारी नहीं कर पाते हो तो फिर नोटिफिकेशन जारी क्यों करते हो, और नोटिफिकेशन के साथ साथ आप बोल देते हो फॉर्म इस डेट से भराएगा और उसके बावजूद भी आप डेट को बढ़ाते रहते हो। अभी भी इन्होंने बताया है कि इस डेट से फॉर्म भराएगा, लेकिन हमें यकीन नहीं है। फिर ये डेट फिर आगे बढ़ेगा और फिर लास्ट में क्या होगा, ये लास्ट डेट है, इतने तारीख तक बढ़ना है, फिर बढ़ा दिया जाएगा। वो तो खैर अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हम और आप अगर इस तरीके का मिस्टेक कर देते कि अगर उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि इस डेट तक फॉर्म भरा जाना चाहिए, तो आप और हमको एक दिन का समय नहीं मिलता, जबकि ये लोग नोटिफिकेशन जारी करके जब मन में आता जो मन में आता वो करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे जेएसएससी की तरफ से जो इंटर लेवल की भर्तियां जारी हुई हैं इसमें किस स्तर का पद आपको मिलने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपको भी क्लर्क का पद चाहिए लोअर डिवीजन में, लोअर डिवीजन क्लर्क का पद चाहिए, या फिर अगर आप स्टेनोग्राफर में बहुत अच्छे हैं और आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की तरफ से खास करके जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से इंटर लेवल के पद पर, मतलब इंटर लेवल कहने का मतलब केवल 12th पास, अगर आपने 10वीं के बाद 12th किया हुआ वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी कुछ चलेगा, तो इस लेवल पे भर्ती निकाली गई है। और आप लोग हमेशा कहते थे कि 12th के बाद कोई भर्तियां हैं तो वो बताइए, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे अच्छा क्या है ना कि अब ये भर्तियां ऑल इंडिया बेसिस पे हो रही हैं, पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है ना, फॉर्म फी, ये बहुत लोगों के ध्यान में रहता है कि भाई फॉर्म फी इतना लग रहा नहीं भरेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है ना, मात्र 100 रुपए। अगर अदर कैंडिडेट है या फिर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, अगर झारखंड के हैं तो 100 रुपए लगेगा, और बाकी बात जो SC ST वगैरह में है उनको 50 रुपए लगता है। तो ये अब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और सीट भी अच्छी खासी है। टोटल बात करेंगे तो 864 सीट है, ठीक है। जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा 836 सीट निकल करके आई है। कितना? 836 सीट है लोअर डिवीजन में, और बाकी बात जो बचा 27 सीट वो स्टेनोग्राफर में निकल करके आई हुई है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब किस विभाग में कितना कितना सीट है। आगे बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों के मन में चल भी रहा होगा, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि ये फॉर्म अब 2 नवंबर से बोला जा रहा है। 2 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर ये डेट आपको या नोटिफिकेशन चाहिए तो आप satyaresult.com नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ फॉर्म भरने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में satyaresult.com पे जाएगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 1 दिसंबर, 2 नवंबर से फॉर्म चालू होगा। तो अभी आपके पास समय है, आराम से दुर्गा पूजा घूम लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले तैयारी कर लीजिएगा, क्या क्या जरूरत लगेगा। फी की मैंने बात करूंगा, पहले मैं आपको बता दिया भाई 100 रुपया फी लग रहा है, SC ST 50 रुपया आपको देना है। आगे बात करते हैं पे स्केल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए लोअर डिवीजन का पद है तो थोड़ा सा सैलरी वगैरह ठीक ठाक है, आराम से सैलरी इसमें जो है ना 25 से 30 के अराउंड बनेगी, और 25 रुपए नहीं, 25,000 से 30,000 45,000 ये बनेगी आराम से, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। और सबसे अच्छा क्या है ना कि विभाग जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस विभाग में आपकी नौकरी लग रही है। अब मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक, झारखंड में बहुत सारी पॉलिटेक्निक, महिला कॉलेज और पुरुष वाले कॉलेज, अब अगर इसमें आप क्लर्क बनिएगा, श्रम एवं कौशल विभाग में क्लर्क बनिएगा, तो सोचिए कितना वैल्यू होता है पद का, और उसके साथ अगर सैलरी मिले तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है। आगे बात करते हैं एज, जनरल वाले खास करके ध्यान दीजिएगा 18 से 35 साल। अगर अदर स्टेट में अगर आप हैं तो आपको ये एज बहुत कम मिलेगा, 35 साल, ठीक है। और अगर आप यही झारखंड में है तो आपको 35 साल तक आप अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये एज कब होनी चाहिए? 1/8/2023, मतलब 1 अगस्त 2023 को अगर आप 35 साल से कम है तो आप आराम से भर सकते हैं।
और 18 साल से जिनका ऊपर है वही भरिएगा। अब ये आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि अब जो फॉर्म डेट बढ़ा तो क्या ये भी बढ़ा है, तो नहीं, ये नहीं बढ़ा है, ये यही का यही रह जाएगा, केवल फॉर्म भरने का डेट। तो अगर आपका 18 साल हो गया है तो आराम से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद BC1 BC2 की बात करेंगे तो आप लोग 18 से 37 साल तक फॉर्म भरिएगा। SC ST की बात करेंगे तो 18 से 40 साल, और फीमेल जो कैंडिडेट है वो 18 से 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकती है, खास करके झारखंड वाले। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं एजुकेशन। सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे जिसमें 836 सीट है, मात्र 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आपको 12th होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 12th पे भर्तियां हैं। ये LDC जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में मात्र कितना सीट है, 27 सीट है, जिसमें 12th के साथ साथ स्टेनो का सर्टिफिकेट, स्टेनो मतलब जो टाइपिंग वगैरह में अच्छा हो, हिंदी में अंग्रेजी में टाइपिंग प्लस स्टेनो, जो मतलब एक कोड वर्ड में लिखा जाता है। किसी भी मीटिंग वगैरह को आप अरेंज कर रहे हैं तो वहां पर आपको मान लीजिए हम बोलने वाले, हम नेता हैं, और अगर हम कुछ बोल रहे हैं आप उसको लाइन बाय लाइन लिखिएगा तो वो नहीं, जो उसको शॉर्ट कोड में लिखता है वो होता है स्टेनो। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद किस किस विभागों में भर्तियां निकलने वाली है, निकली हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नगर विकास एवं आवास विभाग में है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में भर्तियां निकल करके आई हैं। उसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में जो खनन और भूतत्व विभाग है ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट काम होता है और ये सभी कोई जानते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी क्लर्क के पद पर और स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां होंगी। तो ये बेसिक जानकारियां थी, समझ में आ गए हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सिलेक्शन में बोला क्या, मेन एग्जाम। आप बोलिएगा भाई प्री वाला कहाँ गया, तो झारखंड में ये चीज बढ़िया ना, यहाँ प्री वगैरह नहीं होता है, ये केवल मेन लेते हैं और मेन में ही 3 पार्ट में लेते हैं। एक ही दिन में तीनों पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और जो पेपर 1 होता है ना वो केवल पास करना होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है पेपर 2 और पेपर 3। अब इसमें जो मेरिट बनाएगा पेपर 2 और पेपर 3 में, वही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अब समझिए क्या होता है। जैसे मेन एग्जाम होता है तो मेन एग्जाम में मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आप चाहे पेपर 1 में बात कीजिए, पेपर 2 में बात कीजिए, पेपर 3 में, तीनों में नेगेटिव मार्किंग है -1। 1 नंबर कटेगा हर गलत आंसर पे, और हर सही पे 3 नंबर मिलेगा भाई। तो वही वो सीधा सीधे 1/3 वाला सिस्टम चल रहा है। पेपर 1 की बात करेंगे तो 120 सवाल रहता है, ठीक है। 120 सवाल मतलब 360 नंबर, हर एक सवाल 3-3 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें हिंदी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से सवाल रहेगा। अब हिंदी भाषा से क्या सवाल रहेगा, अंग्रेजी भाषा से बेसिकली ग्रामर को कवर किया जाता है, चाहे हिंदी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम पर्यायवाची जो भी है, ये सब सारे सवाल रहेंगे अंग्रेजी में ग्रामर से रिलेटेड। अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो आप satyaresult.com पे जाइए, ये वेबसाइट है और वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी से सवाल रहेगा, दोनों से 60 सवाल रहेगा, और हर एक से 180 मतलब 360 नंबर का पेपर होने वाला है। अब ये जो है ना, केवल आप पास कर लीजिएगा तो आराम से आपका आगे के लिए रास्ता खुले रहेगा। अब मान लीजिए यहीं पर अगर आप फेल होगा और पेपर 2 आप बहुत जम के तैयारी किए थे, पेपर 3 भी बहुत जम के तैयारी किए थे और ये दोनों पेपर पास कर गए, लेकिन पेपर 1 में अगर आप फेल हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक ही नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब तक पास नहीं कीजिएगा, ये पेपर आपका चेक नहीं होगा, पेपर 2 और पेपर 3, तो कोई फायदा नहीं है। तो तैयारी तीनों में बराबर कीजिए, इसमें कुछ कम कीजिए, क्योंकि इसमें केवल आपको पास होना, और पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए। कितना? 30% नंबर। अब 30% अगर आप लेकर के आ जा रहे हो, उससे ऊपर लेकर के आइए। अगर लेकर के आ जा रहे हो तो ये पेपर आपका चेक होगा, और कमाल इसी दोनों पेपर में कर लेना है, ठीक है। अब कैसे होगा, पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें 100 सवाल रहेगा, 300 नंबर का, मतलब हर एक सवाल 3-3 नंबर का, सिंपल सा है। इसमें से कोई भी एक भाषा आपको लेना है और उस भाषा से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। अब जो हिंदी भाषी है उनके लिए मेरा सजेशन है, अगर आपका थोड़ा सा अंग्रेजी मजबूत है ना तो आप अंग्रेजी में जाइए, और उसके बाद अगर आपको हिंदी सहूलियत हो तो आप हिंदी में लीजिए। देखिए
हिंदी में क्या होता है, थोड़ा सा सिलेबस लार्ज है, बड़ा है, लेकिन आपको अंग्रेजी में लिमिटेड कुछ सिलेबस मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा। और आप अंग्रेजी पढ़ भी रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी ले सकते हैं। हिंदी भी आपके लिए अच्छा। संस्कृत जो भाई श्रोता है, बहुत अच्छे वक्ता है, वो संस्कृत लीजिए। और बाकी बात आप अपनी कैटेगरी के अनुसार भी ले सकते हैं, जिस मतलब जनजाति से या जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपना ले लीजिए जिसमें आप बढ़िया हो, ठीक है। और हाँ, लेने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर का इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, पता चलता है जो सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं उसमें थोड़ा सा टफ है और अदर वाले जो भाषा है उसमें हल्का है। तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेने से पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कोई एक ले लेना है। तो ये अगर पेपर पास कीजिएगा, मान लीजिए पेपर 1 भी आप पास कर ले 30%, पेपर 2 अच्छा गया, 100 में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए, तभी आपका पेपर 3 चेक होगा। एक भी पेपर अगर 30% से कम नंबर रहा तो वो चेक नहीं होगा। तो पेपर 3 में क्या, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहने वाला है, झारखंड का जीके से आपका 40 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर से 50 प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्लर्क में और स्टेनोग्राफर में जा रहे हैं, तो कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर का और डिस्क्रिप्शन, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 50 और 40 90 और 30 120 नंबर का आपका पेपर 3 होगा, ठीक है। 120 मतलब 360 नंबर का ये वाला पेपर होगा, 120 सवाल रहेगा, इसमें भी 2 घंटे का समय रहेगा। और अगर बढ़िया करना है ना, तो हमारे हिसाब से अगर फोकस करना है ना, तो ये दोनों पेपर 2 और पेपर 3 पे फोकस करके चलिए अभी से। और आप अगर इन दोनों पर फोकस कीजिएगा तो ये आपका नॉर्मली पेपर 1 निकल जाएगा बहुत आराम से, बहुत टफ नहीं होता है, जनरली सबको ये निकाल लेता है, लेकिन फंस जाता है यहीं पर। थोड़ा सा झारखंड का जीके आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए, समय बहुत कम है, कभी भी एग्जाम हो सकता है, कभी भी फॉर्म भराएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट हो, तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी और अगर चाहिए इस भर्ती के जुड़ी हुई, तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा मैं उसमें अपडेट करते रहता हूं। और एक चीज और, अगर आपने झारखंड लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरा हुआ था तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। अगर आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए हैं तब तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा कहाँ आपका क्या सेंटर पड़ा हुआ। आगे अगर बोलिएगा तो उस पर एक मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि क्या क्या किस टाइप से सवाल आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।